और सीधे अब आपको लिए चलते हैं आजाद मैदान। मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन कर रहे मनोज जरांगे और उनके समर्थकों को आज शाम तक सड़कों और आजाद मैदान को खाली करने का आदेश दिया गया और वो किया भी जा रहा है। मुस्तफा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। मुस्तफा, क्या तस्वीरें दिख रही हैं इस वक्त, क्या हलचल है वहां? जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कोर्ट के ऑर्डर के बाद पुलिस ने यहाँ पर एक पुलिस बटालियन आई हुई है पुलिस की। आप देखेंगे जो व्हीकल मूड में महापालिका मार्ग यानी कि आज़ाद मैदान के बाहर है उन्हें निकाला जा रहा है। ट्रक को जैसे रास्ता निकाल कर रास्ता खाली करा जा रहा है। पुलिस का हैवी प्रेजेंट जो है देखने मिल रहा है। दूसरी तरफ लाइन से आप देखेंगे मराठा समर्थक यहाँ पर मौजूद हैं जो मनोज जरांगे पाटिल कोर्ट के ऑर्डर के बाद क्या बोलते हैं वो देखने के लिए खड़े हैं। यहाँ पर कोई लोग हैं जो प्रोटेस्टर हैं जिनका कहना है कि गाड़ियाँ यहाँ से नहीं लेगी जब तक मनोज जरांगे पाटिल नहीं कहते हैं। लेकिन महिला पुलिस हो पुरुष पुलिस बल हो वो एक बड़ी मात्रा में यहाँ पर मौजूद हैं। और ये आप कह सकते हैं जो रोड इस वक्त देख रहे हैं आप आज़ाद मैदान के बाहर महापालिका मार्ग उसको खाली कराने का काम शुरू किया गया है और यहाँ की ट्रैफिक जो है इस रोड की ट्रैफिक शुरू कर दी गई है। आप कह सकते हैं कि पीछे एक एम्बुलेंस भी फंसी हुई है यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो ये रोड को बिना खाली कराए पुलिस ने यहाँ की ट्रैफिक जो है वो शुरू कर दी है। उससे कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि आगे जो है लोगों को तकलीफ़ों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये पुलिस एक तरफ जहाँ पर वो लोगों को गाड़ी हटाने के लिए कह रही है, दूसरी तरफ आंदोलक हैं जो कह रहे हैं कि हम लोग ये रास्ता खाली नहीं करेंगे। पीछे आप देख सकते हैं जो ट्रक निकल रही थी वो फिर से वापस अपनी जगह पर लग रही है। लेकिन क्योंकि ट्रैफिक यहाँ पर पुलिस की तरफ से खोल दी गई तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि यहाँ पर बाकी जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं ये सारी चीज़ें हैं ये फंसती हुई जो है वो नज़र आ रही है। इस वक्त एम्बुलेंस वालों से हम बात करेंगे। कोई पेशेंट है क्या आपकी? एम्बुलेंस पेशेंट है, कहाँ जा रहे हो? अरे सर मैं बीपीटी हॉस्पिटल जा रहा हूँ। ये रास्ते पे कौन छोड़ा आपको? जी अरे ये रास्ता बंद है सुबह से, कौन छोड़ा रास्ते पे? अरे मैं उधर से आया तो सर मैं सोचा था ना। चलो पीछे ले लो, यू टर्न लेके जाओ। ओके सर। आप कह सकते हैं कि यहाँ पर की जो समस्या है वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि ये पीछे आप देखेंगे तो एक तरफ ये ट्रैफिक जैम फंसा हुआ है। यहाँ पे मराठा आंदोलक गाड़ी नहीं निकालने, दूसरी तरफ ये एम्बुलेंस आप देखेंगे। अच्छा मुस्तफा, एक बात बताइए कि कोर्ट का आदेश है जगह खाली करने का, आजाद मैदान को खाली करने का आदेश है, पुलिस वहां पर पहुंच चुकी है, लेकिन वहां पर लोग डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं और खाली नहीं कर रहे हैं। तो आगे क्या तस्वीर दिखाती है? क्या पुलिस बल प्रयोग करेगी या फिर समझाकर मनाने की कोशिश करेगी? जी बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि पुलिस के पास आप कह सकते हैं बल प्रयोग के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा अगर इस तरह की समस्या जो है वो सामने आ जाती है। यहाँ पर आप कह सकते हैं क्योंकि ये सिचुएशन आप ऐसा है कि हज़ारों की तादाद में लोग जो है वो आज़ाद मैदान मुंबई में आए हुए हैं। हाईकोर्ट तक ने कह दिया है कि इनको हटाना है, उसके बावजूद भी अगर वो चीज़ नहीं हो पाएगी तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि तकलीफ जो है वो पैदा हो सकती है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा हो सकती है। लेकिन अब सवाल ये भी है कि ये बड़ा चैलेंज है, ये एक बड़ा चैलेंज है कि लोगों को पेशेंट यहाँ पर देख रहे हैं आप, पेशेंट की फैमिली जो यहाँ पे है, तो ये आप कह सकते हैं कि ये एक बड़ा चैलेंज है कि इतने हज़ारों की तादाद में लोग जो मौजूद है वो। देखिए मैं एक बात जरूर कहूंगा मुस्तफा, मैं आपसे बात करता रहूंगा, लेकिन ये तस्वीरें आप दिखाइए, ये एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस के अंदर मरीज है और ये जो ड्राइवर है ये कोशिश कर रहे हैं कि अस्पताल तक पहुंचाया जाए, लेकिन रास्ता पूरा जाम है, हजारों की तादाद में लोग बीच में डटे हुए हैं और ऐसे में एम्बुलेंस, सोचिए एम्बुलेंस को वहां गाड़ी बैक करनी पड़ रही है और एम्बुलेंस अब यू टर्न लेकर किसी और रास्ते से वहां से गुजरेगी क्योंकि आगे रास्ता जाम है। हाईकोर्ट ने कह दिया है कि यह जगह खाली करनी होगी, लेकिन उसके बावजूद जगह खाली नहीं हो पा रही। और अगर बहुत गंभीर अगर कोई मरीज है तो उसकी क्या हालत होगी आप समझिए। हालांकि यह भी बड़ी खबर आपको बीपीटी हॉस्पिटल अभी लेके जा रहे हैं। बॉम्बे हॉस्पिटल में हम लोग का रिपोर्टिंग था। प्रॉब्लम है उनको ये हरने का प्रॉब्लम था, पेट में पानी भर रहे उनके। तो आप कह सकते हैं ये एक एम्बुलेंस और एक और एम्बुलेंस जो है इधर सामने आपको दिख रही है कि ये एक और एम्बुलेंस यहाँ पर आ चुकी है। तो रियासत है
आंदोलक है। ये प्रोटेस्टर ही एक है जिनको एम्बुलेंस में लेके जाया जा रहा है, वो रास्ता खाली किया गया। दूसरी एम्बुलेंस ये इस वक्त हमारे पास है, जिसे आप कह सकते हैं कि वो वहाँ पे रेस्क्यू किया जा रहा है अंदर। मुस्तफा, पुलिस के अधिकारियों का क्या कहना है, कैसे हाईकोर्ट के आदेश का पालन करवाएंगे? जो है मैं आपको अंदर के बिल्कुल जी बिल्कुल ये दृश्य अंदर एम्बुलेंस में, तो ये आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं तो सुबह से हम ये रोड बंद देख रहे थे, उसके बाद एकदम से रोड खोल दिया गया, लेकिन ये रोड पे जो ट्रैफिक है वो उस ट्रैफिक को क्लियर नहीं कराया गया, जिसकी वजह से गाड़ियां फंसने लगी और एम्बुलेंस आके फंस गई, जिसमें एक पेशेंट है जो ट्रांसफर पेशेंट है बॉम्बे हॉस्पिटल से बीपीटी हॉस्पिटल के लिए वो पेशेंट निकला हुआ था, हर्निया की प्रॉब्लम जो है वो बताई गई। और उसमें आप कह सकते हैं कि इस वक्त पुलिस ने ग्राउंड लेवल पर एक्शन जो है वो शुरू किया है। मुस्तफा, पुलिस ने ग्राउंड लेवल पर, आपने कहा कि अब ऑपरेशन शुरू किया है और अब वहां से लोगों को हटाने की कोशिश की जा रही है, कहां वो पुलिस दिखाई नहीं दे रही है? जरा बीच में जाकर वो तस्वीरें दिखा पाए जहां पर पुलिस लोगों को हटाने की कोशिश कर रही है। आपको पुलिस भी दिखा देते हैं, आपको डीसीपी भी दिखा देते हैं, आपको पुलिस भी दिखा देते हैं। ये जो लोकल डीसीपी है, ये आप कह सकते हैं कि यहाँ पर ट्रैफिक जो है वो क्लियर करते हुए इस वक्त दिख रहे हैं, और ये पूरी पुलिस की जो टीम है ये सीएसटी की तरफ बढ़ रही है। सर, ये रोड पे ट्रॅफिक खोल दी गई है, रोड पे अभी कोई भी गाड़ी नहीं रुक सकती। आपण हायकोर्टाच्या आदेशप्रमाणे कारवाई करण्याचा प्रयत्न करत आहोत आणि रोड क्लियर करून घेत आहोत। थँक्यू। सर कह रहे हैं जब तक जरांगे पाटिल नहीं कहते वो नहीं खाली संपल्यानंतर आपण डिस्कस। तो आप कह सकते हैं डीसीपी थे घर, तो हाईकोर्ट का आदेश पालन करने की बात करवाई की जा रही है यहां पर, लेकिन यहां पर देखिए पुलिस बल भी मौजूद है, लेकिन आंदोलनकारी भी इस वक्त रोड पर डटे हुए हैं। कई गाड़ियां हैं जिन गाड़ियों में ये आंदोलनकारी आए, और ये देखिए पुलिस समझा रही है उन्हें, इन आंदोलनकारियों को पुलिस समझा रही है कि आप ये रास्ता खाली करें, ये आजाद मैदान खाली करें। हाईकोर्ट का आदेश और उस आदेश को पालन करवाना पुलिस का दायित्व है। अब पुलिस यहां पर अपनी भूमिका निभा रही है। मुस्तफा हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। मुस्तफा, आंदोलनकारियों को समझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लग नहीं रहा कि आंदोलनकारी समझेंगे। तात्काळ गाड्या घेऊन जा, पोलिसांच्या सूचनेचं पालन करा, सर्व आंदोलकांना मुस्तफा, सुन पा रहे हैं आप? ट्रॅफिकला अडथळा होईल असं करू नका। आपल्या सर्व गाड्या। आपका सवाल रिपीट कीजिए। मुस्तफा, पुलिस लगातार कोशिश कर रही है इनको समझाने की और हाईकोर्ट के आदेश का पालन करने की कोशिश कर रही है, लेकिन लोग अड़े हुए हैं, अभी भी सड़कों से हट नहीं रहे हैं। अब आगे क्या? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल आप कह सकते हैं महापालिका मार्ग पुलिस जो खाली करने की कोशिश कर रही है वो हमने दिखाया। ये आंदोलक यहाँ पर हैं, आंदोलक आज़ाद मैदान के अंदर हैं, हाईकोर्ट का ऑर्डर आया हुआ है, और उसके बाद आप कह सकते हैं कि पुलिस की कोशिश है, आंदोलक हट नहीं रहे हैं। अब ये पुलिस ये हर घड़ी में आरक्षण चाहिए हमें, आरक्षण चाहिए हमें, कुछ भी हो हम अच्छे तरह से आरक्षण लेंगे और नहीं जाएंगे यहाँ पे, हम कुछ नहीं करने वाले। हम ये एक तरह से डेडलॉक का सिचुएशन यहाँ पर प्रोटेस्टर्स और पुलिस के बीच में आप कह सकते हैं कि देखने के लिए मिल रहा है। पुलिस आप कह सकते हैं कि ये रोड खाली करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी भी जैसे हम पहले इस रोड पर आए थे, ये CSTM की तरफ जाने वाला महापालिका मार्ग है, अभी भी ट्रैफिक जो है इस रोड पर है, जाम जो है इस रोड पर दिख रहा है। तो ये सिचुएशन कहीं ना कहीं आज़ाद मैदान पे अभी गई नहीं है, लेकिन आज़ाद मैदान के बाहर महापालिका मार्ग है, महापालिका मार्ग पे ये सिचुएशन जो है वो देखने के लिए मिल रही है। रोड दोनों तरफ से बंद था, पुलिस ने ट्रैफिक खोल दिया है, ट्रैफिक जाम हो रहा है, एम्बुलेंस फंस रही, क्या कहें? अभी जब तक हमारा निर्णय नहीं आएगा तब तक हम नहीं यहाँ से जाएंगे। मिलेगा नहीं जाएंगे ऐसा कई लोग कह रहे हैं, आपकी भी ये भूमिका, आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक नहीं छोड़ेंगे? हाँ, ये भूमिका हमारी है, आरक्षण जब तक नहीं मिलता तब तक यहाँ से नहीं मिलने वाले। हमारे ऊपर गोलियां बहा दो, हम यहाँ टिका इधर। मैं दोबारा आता हूं आपके पास मुस्तफा, आपसे हम बात करेंगे, लेकिन ओमकार इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओमकार, आप जहां पर मौजूद है वहां क्या तस्वीरें हैं, क्या कदम उठाया जा रहा है पुलिस की तरफ से? देखो, आजाद मैदान के एग्जैक्टली बाहर में खड़ा हूँ, आप विजुअल्स में देख सकते हो। कार्यकर्ता जो है और मनोज जरांगे के फॉलोअर्स वे सभी पुलिस के सामने खड़े हैं, और जब पुलिस ने इनको कहा कि आप गाड़ियां निकालो, 3 बजे तक आपको रास्ता खाली करना है, ये कोर्ट के ऑर्डर्स है, तब कार्यकर्ता आक्रामक हो गए। यहाँ कुछ और जरांगे पाटिल की जो कोर कमेटी के लोग हैं वे भी आ चुके हैं। उनका यह कहना है कि जो पुलिस बोल रही है, कोर्ट बोल रही है, वो आप सुनो, लेकिन कार्यकर्ता सुनने को राजी नहीं है। अलग अलग जगह जहां इन्होंने डेजिग्नेटेड प्लेसेस दी है, यानी कि जहां इनको जगह दी है वहां वो पार्किंग कर सके, खुद रह सके,
वहां उन्हें जाने के निर्देश है, लेकिन फिर भी कार्यकर्ताओं का कहना है कि वे सब जगह भर चुकी है, वहां खड़ा रहने के लिए जगह नहीं है। और इसलिए आप देख सकते हो ये 2 ट्रक्स जब निकल रहे थे, दोनों ट्रक्स को यहाँ कार्यकर्ताओं ने घोषणाएं दी और उन्होंने दोनों ट्रक्स को रोका भी। और पुलिस डीसीपी मुंडा जो जोन 1 के यहाँ खुद मौजूद है, कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत चल रही है। और अब मनोज जरांगे उनके साथ जो और साथ में बैठे हुए और जो आंदोलक है उन्हें कॉल लगा के दिया जा रहा है ताकि कार्यकर्ता यहाँ से बाजू हट सके, वो रास्ता खाली कर दे, क्योंकि 3 बजे तक अगर ये नहीं हुआ, और जैसे कोर्ट ने कहा है कि यू हैव टू नॉर्मलाइज एवरीथिंग, जैसे परिस्थितियां पहले थी मुंबई में जिस तरह की परिस्थितियां थी उसी तरह की परिस्थितियां होनी चाहिए, ये पहले कहा गया था। तो 3 बजे तक अगर ये नहीं होगा तो ये सब कुछ जब फिर से एक बार कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट में इसके साइटेशंस दिए जाएंगे और किस तरह कार्यकर्ताओं ने रास्ता खाली करने के लिए विरोध किया, ये भी जो पिटिशनर को अपोज करेगा, यानी कि जरांगे पाटिल के अगेंस्ट जो पिटिशनर है, पाटिल के वकील खुद ही उसमें रिस्पोंडेंट है, तो पिटिशनर ये सब कुछ बोल सकते हैं। अब यहाँ के कार्यकर्ताओं का कहना है कि थोड़ी देर में वो जाएंगे, लेकिन तब तक ये सभी जो लोग हैं यहाँ से हिलने वाले नहीं, ये सब पाटिल के नाम से घोषणाएं लगा रहे हैं। भाई क्या कहना है आपका? तुम गलत नहीं भाई, इनका कहना है कि अभी जल्दी ये हटेंगे नहीं। यहाँ देखो इनके फोन चालू है कार्यकर्ताओं के साथ, और थोड़ी देर में रास्ता खाली करने के लिए तो बोल रहे हैं, कार्यकर्ता निकलेंगे, लेकिन तब उनका कहना है कि हमें कोई जगह नहीं दी गई है। वहां पर तस्वीर बेहतर तरीके से देख पा रहे हैं, उनका जरा बताइए अभी हो क्या रहा है वहां पर? क्या फोन पर किससे बातचीत कराई जा रही है? क्या ये 3 बजे तक हटने की उम्मीद आपको दिख रही है या फिर पुलिस बल का प्रयोग कर सकती है? देखो भीड़ और बढ़ेगी ऐसी संभावना है। नारेबाजी भी शुरू हो गई है ओमकार, ऐसा लग रहा है। तो देखिए भीड़ वहां पर इतनी है कि काफी परेशानी हो रही है आप तक वो बात पहुंचाने में। उनकी आवाज ओमकार हमारे सहयोगी वहां पर है, भीड़ में मौजूद है और वहां पर पुलिसकर्मी भी है, आंदोलनकारी भी है। अब दोनों के बीच में एक रास्ता बनाने की कोशिश की जा रही है, समझाने की कोशिश की जा रही है कि हाईकोर्ट का आदेश है और हाईकोर्ट के आदेश को हमें पालन करवाना है। लेकिन अब देखिए कैसे नारेबाजी यहां पर हो रही है। पुलिस के आला अधिकारी मौजूद हैं और जो प्रदर्शनकारी हैं, आंदोलनकारी हैं, वो भी हैं। अब दोनों के बीच बातचीत हो रही है, समझाने की कोशिश हो रही है, लेकिन आंदोलनकारी कह रहे हैं कि नहीं हटेंगे, यहां से हम हटेंगे ही नहीं, यहां अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं।